व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं? आपसे ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, उनकी एक स्पीच वायरल हुई है। उस स्पीच के जवाब में एक एनालिस्ट जो है उन्होंने ये बात की है कि इस्लाम तो ख़त्म हो जाएगा। अब मतलब पॉलिटिकल स्पीच में ये मतलब कहाँ से आ गया ये तो हमें पता नहीं है। हम पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें पता लग ही जाएगा। वीडियो का टाइटल है इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, इमोटिकॉन बना हुआ है। फिर दीदी का बयान सुन फिज़ा पर सर पटकी। फिज़ा नहीं, ये है दीदी का बयान सुन फिज़ा सर पटकी। इतने सारे वर्ड्स विद सेम एस, कंफ्यूज हो जाते। बहरहाल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और हम देखते हैं ये क्या सीन है। 3 2 1 एंड दोस्तों, इस वक्त वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की एक स्पीच काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान और भारत में, जहां ममता बनर्जी कह रही है कि अगर उनका स्कीम्स के बारे में बात करना स्टार्ट करें तो रामायण, बाइबल, कुरान जैसे होली बुक्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका ममता जी का गरीबों को दिया गया स्कीम्स का कंप्लीट नहीं होगा। जिस पर अब पाकिस्तान के एक मौलवी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि ममता जी अहंकार में बात कर रही है, जहां उन्होंने ज़मीन पर रह कर के बात करना चाहिए। वे ऐसे किसी भी रिलीजियस बुक का अपमान नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी हर वक्त रिलीजन का इस्तेमाल करते हुए अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश करती है और हर जगह ममता बनर्जी रिलीजन को इस्तेमाल करके हेट स्पीच देती है और माइनॉरिटीज़ को भड़काने का काम करती है ताकि उनको वोट मिल सके और भारत के माइनॉरिटीज़ को डरा सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। বিশ্ব বাংলা আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে তা আমার কাহিনী পুরোবে না। ৬৭টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। देखिए, आपने सुन लिया ये बंगला के अंदर उन्होंने जो बात की है। अब इसके ऊपर एक जो आलिम है उनका क्या कहना है वो भी चौधरी पिछले हफ्ते तकरीर करते हुए कहा, नौजुबिल्ला, और भी धर्मों का नाम लिया उसने, मैं सिर्फ इस्लाम की बात करता हूं। उसने अलग अलग धार्मिक किताबों का नाम लेते हुए ये भी कहा, फिर कहा कि कुरान शरीफ और जो मुसलमानों की किताब है, उसने कहा नौजुबिल्ला ये आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मैंने स्कीमें चलाई हैं लोगों के लिए ये खत्म नहीं होगी। मतलब तमाम मज़ाहिब को लेकर, मतलब उदाहरण देखिए आप, एक मुख्यमंत्री की उदाहरण देखिए कि वो ये कह रही है कि कुरान पाक और बाकी मजहबों का भी उसने नाम लिया कि वो तो खत्म हो सकते हैं, मेरी चलाई हुई स्कीमें खत्म नहीं हो सकती। तो मैं दीदी को कहना चाहूंगा, दीदी जमीन पे नीचे देख के चलना सीखें, गुफ्तगू के दौरान भी अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। अल्लाह को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, नाज़िया बहन, आपने ये तो सुन लिया। अब इसके ऊपर पहले बात कर लें या फिर मैं आपको आपके जो मोस्ट फेवरेट हैं अवैसी जी उनके बारे में भी एक वीडियो है वो भी दिखा दूं? नहीं, मैं पहले इसके ऊपर बात कर लेती हूँ। उन्होंने बंगाली में कहा है कि जितनी स्कीमें वो चला रही हैं और उन स्कीमों के तहत से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जितनी तरक्की कर रहा है, अगर उन्होंने उसकी कहानी स्टार्ट करना शुरू किया तो रामायण, महाभारत, बाइबल और अल कुरान नाउजुबिल्ला वो खत्म हो जाएगा। और आलिम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अपनी गुफ्तगू के वक्त में और अपनी भड़काऊ भाषण के वक्त में हर नेताओं को, हर पार्टी के नेताओं को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो कोई भी हो, उनको जमीन देख करके अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, मैं मुजफ्फर भाई आपको ये बताना चाहूंगी कि श्रीमती ममता बनर्जी ने कोई पहली बार इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया है या अल कुरान के खिलाफ उन्होंने इतनी अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने पिछले 12 साल में 2011 में उनकी सरकार आई थी और वो गद्दी नशी हुई थी, और उसके बाद से उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के दिल में एक भरम और दिमाग में एक चूरन भर दिया कि वो मुसलमानों की बहुत बड़ी मसीहा है। अब क्योंकि मुसलमानों ने कभी अल कुरान मायने के साथ पढ़ा है नहीं, कभी भी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सुन्नते रसूल को समझा है नहीं, जाना है नहीं। अगर आप गाहे बगाहे पश्चिम बंगाल के या भारत के किसी मुसलमान से खड़े होकर के रास्ते में ये तक पूछ लीजिएगा ना कि सुन्नते रसूल में क्या क्या आता है, तो 4 शादी के अलावा वो कुछ और नहीं बता पाएंगे, कुछ भी नहीं।
ओके, तो एक चीज़ हमें पता लगी कि ये स्टेटमेंट है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी, हम देखते रहते हैं, पॉलिटिकली बड़ी कमंडी हैं और बड़े गरूर के साथ, बड़े एक वो कहते हैं रवौनत के साथ वो बात करती है और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को पता नहीं क्या क्या बोलती है और उनका मजाक उड़ाती है उनके बोलने के अंदाज का। और अगर उन पे कोई मीम तक बना दे तो वो पुलिस को भिजवा देती हैं। लेकिन जो ये वो बात कर रही है कि मेरी स्कीमों को अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो ये रामायण, बाइबल, कुरान सब खत्म हो जाएगा। अरे ममता बनर्जी, तू अभी तू से बात करनी पड़ेगी कि तू खुद चंद दिनों की मेहमान है। मतलब शी इज 65 प्लस, है ना। 60 के बाद तो बंदा वैसे उस पर चल रहा होता है ऑनेस्ट जिंदगी पे। तो तेरा तो खुद खुद नहीं पता भाई, तू आ जाए कल ना हो, या आ जाए शाम को ना हो। इस तरह की बातें करना ये इतना गरूर अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर होंगी, आपके पास बड़ा पैसा भी होगा, आपके पास सपोर्ट भी होगा, आपका वोट बैंक होगा, बट इतना गरूर अच्छा नहीं होता, ये मैं कहूँगा। इसके अलावा मैं इस वीडियो पे कुछ भी नहीं कहूँगा, इतना ही कहेंगे कि इतना गरूर अच्छा नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो है ना, बड़े बड़े सल्तनतों के राजा महाराजा और शहनशाह लोग मट्टी में मिले पड़े में, अपने टाइम के बड़े बड़े लोग आज कब्रों में पड़े हैं। तो आप तो फिर एक चीफ मिनिस्टर ने छोटी सी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।